नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई बार रिपीट किए गए हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए पार्ट नंबर 24 है। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिनको देखकर आप CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, W3C का फुल फॉर्म क्या होता है। W3C का फुल फॉर्म क्या होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार CPCT के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। W3C का फुल फॉर्म क्या होता है? W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यह एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड्स को बनाती है, नियम कानून को बनाती है। W3C एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो इंटरनेट के लिए कई प्रकार के स्टैंडर्ड्स को बनाती है। W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार CPCT के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डप्रेस एक ब्लैंक है। वर्डप्रेस बहुत ही नया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाने की सुविधा प्रदान करता है। वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि विदाउट कोडिंग के वेबसाइट क्रिएट करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि किसी यूजर को कोडिंग का, डिजाइनिंग का नॉलेज नहीं है और वह वेबसाइट बनाना सीखना चाहता है, तो उसके लिए वर्डप्रेस सबसे अच्छा ऑप्शन है। वर्डप्रेस बहुत ही कम समय में एक पावरफुल वेबसाइट क्रिएट करने की सुविधा प्रदान करता है। और वर्डप्रेस एक CMS है। CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने मिले। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक CMS है, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रोग्राम है जो विदाउट कोडिंग के डायरेक्ट हमें वेबसाइट बनाने की सुविधा प्रदान करता है। तो वर्डप्रेस एक CMS है, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंक्शन एक्सेल में करंट डेट और टाइम को शो करता है? MS एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो करंट डेट मतलब अभी की डेट और टाइम मतलब अभी का समय शो करता है? यदि हमें MS एक्सेल में अभी की डेट और अभी का समय निकालना है, देखना है, तो कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? डेट फंक्शन, टुडे फंक्शन, नाउ फंक्शन या टाइम फंक्शन? तो MS एक्सेल में यदि आप करंट डेट और करंट टाइम को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए नाउ फंक्शन का यूज किया जाता है। नाउ एक ऐसा फंक्शन है जो करंट डेट और करंट टाइम दोनों को एक साथ शो कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। MS एक्सेल में करंट डेट और टाइम को शो करने के लिए नाउ फंक्शन का यूज किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल से लिया गया है। एक्सेल में सेल कंटेंट को स्ट्राइक थ्रो करने की शॉर्टकट की क्या है? MS एक्सेल में हमने सेल में जो डेटा टाइप किया है वह सेल का कंटेंट कहलाता है। सेल में टाइप होने वाले डेटा को सेल का कंटेंट कहा जाता है। यदि हमें उसे स्ट्राइक थ्रो करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? स्ट्राइक थ्रो करने का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट को सिंगल लाइन से क्रॉस कर देना, काट देना, उसे कहा जाता है स्ट्राइक थ्रो। यहां पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो पता करना है, साथ ही साथ आपको कई और क्वेश्चन भी यहां पर तैयार करने मिलने वाले हैं। MS एक्सेल में यदि हमें सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ 5। कंट्रोल प्लस 5 से हम टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको और भी कुछ शॉर्टकट की याद करनी है। कंट्रोल 1 से एक्सेल में
फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स Ctrl+1 से MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। Ctrl+2 से हम सेल कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड, और Ctrl+3 से हम सेल कंटेंट को इटैलिक कर सकते हैं। Ctrl+4 से हम सेल कंटेंट को अंडरलाइन कर सकते हैं और Ctrl+5 से हम सेल कंटेंट को स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 5 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए। Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। Ctrl+2 से टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है। Ctrl+3 से टेक्स्ट को इटैलिक किया जाता है। Ctrl+4 से टेक्स्ट को अंडरलाइन किया जाता है और Ctrl+5 से हम सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। तो यह पांचों शॉर्टकट की एक्सेल में यूज की जाती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+5। Ctrl+5 से हम टेक्स्ट को या सेल में टाइप किए गए कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट से लिया गया है। पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? पावर पॉइंट में यदि हमें किसी वर्ड की स्पेलिंग चेक करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय कुछ वर्ड को रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया जाता है, कुछ वर्ड के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन शो होती है। उसका मतलब होता है आपने उस वर्ड की स्पेलिंग को गलत लिखा है, उस वर्ड में स्पेलिंग की मिस्टेक है। और यदि हम स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं, उसे करेक्ट करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन यूज किया जाता है जिसका नाम होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो यदि हम पावर पॉइंट में से यूज करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होती है? इसकी शॉर्टकट की होती है F7। F7 यह शॉर्टकट की MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में एक ही है। मतलब MS वर्ड में यदि स्पेलिंग चेक करनी है, MS एक्सेल में स्पेलिंग चेक करनी है और पावर पॉइंट में स्पेलिंग या ग्रामर को चेक करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है F7। इस शॉर्टकट की द्वारा हम MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क के अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्स प्रोवाइड करता है उसे ब्लैंक कहा जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। एक ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क के अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्स प्रोवाइड करता है, मतलब साधन संसाधन प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो एक नेटवर्क में मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं और एक होता है सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर कंप्लीट नेटवर्क को रिसोर्स प्रोवाइड करता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सर्वर। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो अदर क्लाइंट कंप्यूटर को सभी प्रकार के रिसोर्स प्रोवाइड कराता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सर्वर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क के अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्स प्रदान करता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कीबोर्ड से रिलेटेड है। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जो कीबोर्ड होता है वह एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें मल्टीपल कैटेगरी की कीज होती हैं। हमें यहां पर बताना है कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं। कीबोर्ड की जो फंक्शन की होती हैं वह होती हैं F1 से लेकर F12 तक। कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं, 12 फंक्शन की होती हैं, जो कि होती हैं F1 से लेकर F12 तक। फंक्शन की मतलब जो किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। और कीबोर्ड में 12 टाइप्स की 12 प्रकार की फंक्शन की होती हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड में 12 प्रकार की फंक्शन कीज होती हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडस्केप एक ब्लैंक है। लैंडस्केप एक क्या है? लैंडस्केप एक ब्लैंक है। यहां पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया है पेज ओरिएंटेशन से रिलेटेड। पेज ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप। ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक होती है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में हमारा पेज वर्टिकली शो होता है, वर्टिकली प्रिंट होता है, मतलब लंबाई में। और लैंडस्केप जो ओरिएंटेशन है इसमें हमारा पेज हॉरिजॉन्टली शो होता है, हॉरिजॉन्टली मतलब चौड़ाई में शो होता है और प्रिंट होता है। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो पेज ओरिएंटेशन होती हैं। जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है वह वर्टिकली पेज को शो करती है और लैंडस्केप ओरिएंटेशन पेज को हॉरिजॉन्टली शो करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपको दो क्वेश्चन एक साथ तैयार करने मिले।
पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही पेज ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज वर्टिकल शो होता है और लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज हॉरिजॉन्टली शो होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वायरस क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम में हमसे वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि वायरस क्या होता है। वायरस भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। वायरस को भी कोडिंग के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया जाता है। मतलब वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है जिसे कोडिंग या प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया जाता है। और वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस जो होता है वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। और वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का जो फुल फॉर्म है वह होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। निम्न में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में एक डिवाइस होती है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है। उस डिवाइस का नाम है मॉडेम। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलती है। आपसे इसका क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। मॉडेम का क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो आपको पता चला डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना, उसके लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। और मॉडेम टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। यदि आप टेलीफोन लाइन के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको मॉडेम की आवश्यकता होती है। और आपको मॉडेम का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पर आपको एक साथ 3 क्वेश्चन तैयार करने मिले। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना, उसके लिए मॉडेम काम आता है। मॉडेम टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में थिसोरस ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? एमएस वर्ड में थिसोरस ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? यहाँ पर आपको शॉर्टकट की तो पता करनी है थिसोरस की, साथ ही साथ इसका उपयोग भी पता करना है और यह भी पता करना है कि थिसोरस ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। थिसोरस से रिलेटेड 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। थिसोरस का उपयोग क्या होता है, थिसोरस की शॉर्टकट की क्या होती है और थिसोरस ऑप्शन हमें एमएस वर्ड के किस टैब में प्राप्त होता है। तो पहले हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। जो थिसोरस है वह किसी शब्द का सिनोनिम या एंटोनिम शो करता है। मतलब पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द यदि आपको देखना है किसी वर्ड का तो थिसोरस ऑप्शन का यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट में मतलब एमएस वर्ड में यदि आपको किसी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम फाइंड करना है तो थिसोरस का यूज किया जाता है। थिसोरस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7 और यह एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू टैब में। तो यहाँ पर आपको थिसोरस से रिलेटेड 3 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए। थिसोरस एक ऐसा ऑप्शन है जो सिनोनिम और एंटोनिम को बताता है। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7 और थिसोरस ऑप्शन एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल में फिल डाउन की शॉर्टकट की क्या होती है? फिल डाउन। एमएस एक्सेल में फिल डाउन की शॉर्टकट की क्या होती है? फिल डाउन का मतलब है यदि आपके पास मल्टीपल सेल हैं, यदि आपके पास मल्टीपल सेल हैं, एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में मल्टीपल सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कोई एक वैल्यू भरी है, हमने यहाँ पर पहले सेल में 10 भरा है। अब यही वैल्यू हमें नीचे वाले सेल्स में भरनी है, एक रेंज में भरनी है, तो उसे कहा जाता है फिल डाउन। मतलब करंट सेल की वैल्यू को नीचे वाले मल्टीपल सेल में फिल करने के लिए फिल डाउन का यूज किया जाता है, फिल डाउन। और फिल डाउन की शॉर्टकट की में आपको डाउन का डी याद रखना है, डाउन का डी।
कंट्रोल के साथ डी को प्रेस करने पर फिल डाउन का यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में यदि आप एक वैल्यू डाउन साइड पर बार बार फिल करना चाहते हैं तो उसे कहा जाता है फिल डाउन, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। एक ऑप्शन और होता है फिल राइट। फिल राइट, आपकी जो वैल्यू है वह अभी लेफ्ट साइड पर है और यही वैल्यू आपको राइट साइड पर भरनी है तो उसे कहा जाता है फिल राइट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। एमएस एक्सेल में फिल डाउन यूज किया जाता है वैल्यू को डाउन साइड पर फिल करने के लिए, और फिल राइट यूज किया जाता है वैल्यू को राइट साइड पर फिल करने के लिए। फिल डाउन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी और फिल राइट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी फिल डाउन की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो याद करना है, पता करना है, लेकिन आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। सबसे पहले तो MICR एक इनपुट डिवाइस है। MICR एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर में, बैंक में जो चेक होता है, चेक के नंबर को स्कैन करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। तो MICR एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है चेक के नंबर को स्कैन करने के लिए। और MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। MICR एक इनपुट डिवाइस है जो कि बैंकिंग सेक्टर में यूज की जाती है और इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर रिजोल्यूशन को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मॉनिटर होता है, मॉनिटर पर जो भी ऑब्जेक्ट बनता है, जो भी पिक्चर बनते हैं, शेप बनते हैं, टेक्स्ट बनते हैं, उन्हें रिजोल्यूशन के द्वारा मतलब पिक्सल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और रिजोल्यूशन को किस यूनिट में नापा जाता है, किस यूनिट में मेजर किया जाता है, वह हमें यहाँ पर बताना है। कंप्यूटर सिस्टम की जो क्वालिटी होती है वह रिजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। यदि रिजोल्यूशन अच्छा होगा, ज्यादा होगा, तो पिक्चर की क्वालिटी अच्छी दिखेगी, और रिजोल्यूशन कम होगा तो पिक्चर की क्वालिटी खराब दिखेगी। और कंप्यूटर के रिजोल्यूशन को PPI में मेजर किया जाता है। PPI का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच। पिक्सल पर इंच, क्योंकि रिजोल्यूशन जो होता है वह मल्टीपल पिक्सल से मिलकर बना होता है और रिजोल्यूशन को पिक्सल पर इंच में मेजर किया जाता है, नापा जाता है। तो कंप्यूटर रिजोल्यूशन की जो मेजरमेंट यूनिट होती है वह होती है PPI, पिक्सल पर इंच। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज में वाइंडिंग के लिए उपयोग होने वाले मार्जिन को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम कोई पेज तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो उसमें मेन 4 टाइप के मार्जिन होते हैं। पेज पर जो ऊपर वाला मार्जिन होता है उसे कहा जाता है टॉप मार्जिन, नीचे वाले मार्जिन को कहा जाता है बॉटम मार्जिन, यहाँ पर होता है लेफ्ट मार्जिन और यहाँ पर होता है राइट मार्जिन। यह 4 तो पेज के बेसिक मार्जिन होते हैं। 4 टाइप्स के बेसिक मार्जिन तो होते हैं, लेकिन पेज में एक स्पेशल मार्जिन भी छोड़ा जाता है जो कि बाइंडिंग के लिए यूज होता है, और इस मार्जिन को कहा जाता है गटर मार्जिन। MS वर्ड में यदि आप मार्जिन को यूज करेंगे तो आपको 5 प्रकार के मार्जिन वहां पर प्राप्त होंगे। जो 4 बेसिक मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, यह तो होते ही हैं। इसके अलावा एक स्पेशल मार्जिन होता है जो कि बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है, बाइंडिंग के पर्पज से उपयोग किया जाता है। उस मार्जिन को कहा जाता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन पेज की बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है। जितने एरिया में हमें बाइंडिंग करानी है उसके लिए कुछ स्पेस छोड़ा जाता है जिसे कहा जाता है गटर मार्जिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जब हम MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और हमें एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है और किसी दूसरे टेक्स्ट पर पेस्ट करना है, तो उसके लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। एक तो होता है नॉर्मल कॉपी। नॉर्मल कॉपी से क्या होता है,
आप जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे उसी को दूसरे स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन होता है जो किसी टेक्स्ट की केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे टेक्स्ट पर जाकर पेस्ट कर देता है। उस ऑप्शन का नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है। तो डॉक्यूमेंट में यदि हमें फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना है उसके लिए यूज किया जाता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है जो एक टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे टेक्स्ट पर जाकर पेस्ट कर देता है। यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। यह जो ऑप्शन है यह फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए एक शॉर्टकट की यूज करता है जो कि होती है कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी से हम फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट वी से हम फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं। जो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है उसको हम शॉर्टकट की से भी उपयोग कर सकते हैं। शॉर्टकट की के लिए 2 शॉर्टकट की हैं। यदि फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी से फॉर्मेटिंग को कॉपी किया जाता है और कंट्रोल शिफ्ट वी से फॉर्मेटिंग को पेस्ट किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी और पेस्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल से लिया गया है। फॉर्मूला और फंक्शन को किस सिंबल से स्टार्ट किया जाता है? जब हम एमएस एक्सेल में कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हैं तो उससे हम कई प्रकार के कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंडीशन चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें यहां पर बताना है फॉर्मूला या फंक्शन की स्टार्टिंग किस सिंबल से की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इक्वल सिंबल। जो इक्वल का सिंबल होता है इससे हम फॉर्मूला और फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन की स्टार्टिंग इक्वल सिंबल से की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? निम्न में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन क्या होता है पहले हमें यह पता होना चाहिए। सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है, एक ऑनलाइन प्रोग्राम होता है जो किसी टॉपिक के द्वारा इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि आपको इंटरनेट पर किसी टॉपिक की इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो आप सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं। जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमें उस वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास सभी वेबसाइट का यूआरएल नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में हम बिना यूआरएल के किसी इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट टॉपिक के आधार पर सर्च कर सकते हैं सर्च इंजन के द्वारा। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल तो एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, लेकिन ओपेरा मिनी सर्च इंजन नहीं है। ओपेरा मिनी एक वेब ब्राउजर है जो कि वेबसाइट और वेब पेज को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओपेरा मिनी सर्च इंजन नहीं है, ओपेरा मिनी एक वेब ब्राउजर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन कोडिंग से प्रोग्रामिंग से लिया गया है। कई प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है यदि हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में बनने वाले प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। सोर्स कोड। जब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कोई कोडिंग की जाती है तो उसे कहा जाता है सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है सोर्स कोड, और इस सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना होता है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना होता है, जिसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को कहा जाता है सोर्स कोड, और इसे रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए मशीन कोड में बदला जाता है, जो कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा बदला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में बिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम में बिट यूज होती हैं, बिट जो कि होती हैं 0 और 1। हमें यहां पर बताना है बिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। बिट 2 प्रकार की होती हैं, 0 और 1, और इन्हें बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। बाइनरी डिजिट।
तो जो बिट्स है उसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, जो कि दो ही प्रकार की होती हैं, 0 और 1। कंप्यूटर सिस्टम में जो बिट्स होती हैं उनका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट्स का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, जो केवल दो प्रकार की होती हैं, 0 और 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर सिस्टम में बिट्स का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।